ड्रामा डिजाइनर के एपिसोड 1 में हम कर्ली को देखते हैं जो अपना खाना फिनिश कर चुकी थी। तभी वो अपनी सीट पर जियांग को बैठने के लिए कहती है और टेबल पर गिर गए सूप को साफ करने लगती है ताकि उसके कपड़े ना गंदे हों। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सामने जो आदमी बैठा है वो एक मिलियनेयर है। इसके बाद एक लग्जरी कार उसके सामने रुकती है। तभी उसके एक्स बॉयफ्रेंड की करंट गर्लफ्रेंड उसे देख लेती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है कि एक टैलेंटेड फैशन डिजाइनर अब सड़क पर खाना खा रही है। उसकी ये बातें जियांग ने सुन ली थी और फिर जियांग उसकी मदद करने के लिए आता है और कर्ली को अपनी पत्नी बताकर वहाँ से अपनी लग्जरी कार में बिठाकर ले जाता है। ये देखकर एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब कर्ली जियांग को थैंक्स कहने के लिए एक मॉल से उसके लिए टी शर्ट परचेज करती है और उसे देने जाती है। जियांग हैरान होकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला मेरे साइज का? कर्ली मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी हाइट और फिजिक देखकर अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस बात ने जियांग को और अट्रैक्ट किया। जब उसने कर्ली से कॉन्टेक्ट नंबर मांगा तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसे क्या पता था कि कर्ली एक हिडन फैशन डिजाइनर है जो सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड गौर के नाम से डिजाइन लॉन्च करती है। ये सब इसलिए क्योंकि गौर की माँ ने उसकी पढ़ाई के लिए उसकी मदद की थी। एक दिन गोवर की माँ ने गोवर को ब्लाइंड डेट पर बेचने का प्लान बनाया। गोवर रेस्ट रूम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। कर्ली को अकेला छोड़ जाती है। तभी कर्ली ने अंदर जाके देखा तो उसका डेट और कोई नहीं बल्कि उसका सेवियर जियांग था। उसने बिना कुछ बताए गोवर की पसंद का सी फूड ऑर्डर किया, लेकिन सी फूड खाते ही कर्ली की तबीयत बिगड़ने लगी। जल्दी से वो बाथरूम जाती है और एलर्जी के निशान छुपाने लगती है, लेकिन जैसे ही बाहर आई बेहोश हो गई। ये देखकर जियांग उसे हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ ये सब देखकर जियांग थोड़ा अपसेट हो गया था और अपनी फियांसी के लिए गिफ्ट लेकर चला गया। कुछ दिन बाद कर्ली एक इवेंट के लिए डिजाइनर ड्रेस डिलीवर करने आई, लेकिन जियांग की फियांसी ने उसे इंसल्ट किया। जब तक जियांग ने उसे बताया कि कर्ली एक रिच फैमिली से है और एक फेमस डिजाइनर है, उसे ये जानकर शौक लगा कि जियांग की ऑलरेडी एक फियांसी थी, फिर भी उसने ब्लाइंड डेट क्यों की। फिर जियांग ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन कर्ली गुस्से में वहाँ से निकल गई। एक दिन कर्ली ने देखा कि 2 बच्चों को कोई बुली कर रहा है। उसे जियांग से गाड़ी रोकने को कहा और जल्दी से उनकी मदद के लिए गई। जब बुली ने हाथ उठाना चाहा तो जियांग ने इंटरवर्स किया। दोनों ने बच्चों को डिनर करवाया और उन्हें ऑर्फनेज तक छोड़ दिया। उस दिन जियांग दूर से कर्ली को बच्चों के साथ खेलते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। थोड़े दिनों बाद कर्ली को एक पार्टी में जाना पड़ा जहां उसका इंट्रोडक्शन एक रिच फैमिली से करवाया जाना था। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम बचाने के लिए उसने चुपचाप रहना ठीक समझा। लेकिन फिर उसने सुना कि जियांग भी ये सब जानता था और उसने जानबूझकर कर्ली को डिजाइन टीम में प्रमोट कर दिया। दोनों राइवल कंपनीज के बीच एक सीक्रेट वार चल रही थी जिसमें कर्ली सिर्फ एक पॉन बन गई थी, लेकिन कर्ली सिर्फ अपनी मेहनत पे फोकस कर रही थी। जब एक दिन उसे जियांग का मैसेज आया, कल मिलना है। कर्ली ने रात भर काम किया और डेट को ऑलमोस्ट मिस कर दिया। गिल्ट फील करते हुए उसने एक दिन पूरा जियांग के साथ स्पेंड करने का प्रॉमिस किया। जियांग ने स्पेशली उसके लिए एक पेयर ऑफ कंफर्टेबल शूज खरीदे और उसे गिफ्ट कर दिए। उसकी छोटी छोटी केयरिंग गेस्चर ने कर्ली के दिल को जीत लिया और उसके दिल में नए नए सपने जागने लगे। इसके बाद जियांग और कर्ली दोनों नदी के पास गए जहाँ मस्ती मस्ती में एक दूसरे पर पानी उछालने लगे। अगर फैमिली के बिजनेस इंटरेस्ट नहीं होते तो शायद वो एक दूसरे को सच में प्यार करने लगते। बाद में जब दोनों वापस कार में आए तब कर्ली ने बैक सीट से अपने कपड़े निकालते वक्त एक गिरा हुआ फाइल देख लिया। ये एक एक्सीडेंट डिस्कवरी लग रही थी, पर असल में ये जियांग की चाल थी। उसको पता था कि ली जोंग जाके जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछेगा और जैसे ही उसको पता चलेगा कि 11 जुलाई को जियांग ग्रुप अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, वो अपनी डिजाइन टीम को ओवरटाइम करने का बोल देगा। कर्ली ने देखा कि ब्रांड का नाम बदलकर जियांग गार्डन कर दिया गया था। जब उसने ली जोंग को जाके ये बताया तो उल्टा उस पर गुस्सा किया गया। दुख और गिल्ट में कर्ली टेरेस पर चली गई और अपनी गलती के लिए सॉरी बोलने का सोचने लगती है, पर उसका दिल टूट गया था जब जियांग ने उससे ब्रेकअप कर लिया। तभी उसको समझ आया कि जियांग सिर्फ उसे यूज कर रहा था, कभी सच में उससे प्यार किया ही नहीं था। अगर फैमिली के बीच टकरार ना होती तो शायद वो दोनों एक साथ खुश रह सकते, पर अब कर्ली ने अपनी इमोशन को दबा लिया और सैड होके वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड गौर की कॉल आई। गौर ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। कर्ली तुरंत उससे मिलने निकली, पर दूसरी तरफ एक और लड़की जो कर्ली होने का नाटक कर रही थी, वो सिनेमा हॉल में अपने ड्रीम गाय का वेट कर रही थी। तब जियांग टंगोली एशियन टाउन पहुंच चुका था। जब कर्ली एक होटल के रूम में पहुंची तब उसने देखा कि उसकी दोस्त गोवर बेड पर बेहोश पड़ी थी और उसके कपड़े उतरे हुए थे। कर्ली ने सोचा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसे होश में लाने लगी, पर तभी जियांग आया और शौक में बोला, तुम कर्ली हो, ये सब क्या हो रहा है? कर्ली ने बिना एक्सप्लेन किए उस पर पलट कर वार कर दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुमने गोवर के साथ कुछ? अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए जियांग बोला, मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारा टंगोली एशियन टाउन में एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मैं यहाँ आया। पर जब मैं अंदर आया तो देखा कि गोवर यहाँ थी और फिर मुझे गलत समझ लिया गया। जैसे ही जियांग ने गोवर को उठाया तभी किसी ने उसकी फोटो खींच ली और सबको लगा कि ये सब कर्ली ने किया है। जियांग कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। गोवर ने ये सुन लिया और पूछने लगी, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? गोवर जो एक मासूम लड़की थी, उसने उनके बीच की ऑकवर्ड केमिस्ट्री नोटिस नहीं की और उसने एक दूसरे को अकेला छोड़ दिया। इस वक्त कर्ली जियांग से बोली, आज तुमसे मिलने का सिर्फ यही रीजन था, मैं तुमसे कहना चाहती थी कि उसका ख्याल रखना। पर जियांग पहली बार अपनी सच्चाई बोलने लगा, तुम्हें लगता है कि गोवर एक ऐसे आदमी के साथ खुश रहेगी जो उसे प्यार नहीं करता?
कर्ली बोली, तुम्हें क्या लगता है अगर उसको पता चलेगा कि मैं वो लड़की हूँ जो तुमसे सच्चा प्यार करती थी तो उसको कितना दुख होगा। जब कर्ली जाने लगी तो जियांग ने उसे जोर से पकड़ लिया। अपने बेस्ट फ्रेंड को समझाने के डर से कर्ली ने तुरंत उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। ये सब गोवर ने देख लिया। गोवर ने बिना सोचे समझे चिल्लाकर पूछा, कर्ली तुमने मेरे लव को थप्पड़ क्यों मारा? पर जियांग ने कोई सिंपैथी नहीं दिखाई। जब कर्ली वहाँ से चली गई तो जियांग ने गोवर से कहा कि आज के बाद मेरे से कांटेक्ट मत करना और मिलना भी मत। गोवर जो सिर्फ लव पे फोकस करती थी वो शौक में आ गई, इसलिए उसने योंग से कहा कि उसके साथ घूमने चले ताकि थोड़ा रिलैक्स हो सके। पर तभी उसके बैग से उसमें जियांग के साथ उस इंटीमेट फोटो थी। अब गोवर को लगा कि इस वजह से उसके और जियांग के बीच डिस्टेंस बढ़ गया है। वो तुरंत जियांग के घर पहुंची ताकि सब कुछ क्लियर कर सके, पर उसे बताया गया कि जियांग वहाँ नहीं है, उसके फादर वहाँ थे। उसने गोवर को अंदर बुलाया। हेल्प के लिए उसने सीक्रेटली वो फोटोज निकाल के दिखाया। उन फोटोज को देखने के बाद जियांग के फादर ने एक एड्रेस लिख के दिया। दूसरी तरफ कर्ली भी उस जगह पहुंच गई जहाँ जियांग रह रहा। तभी गोवर वहाँ पहुंच गई और दोनों को ऐसे देखकर शॉक्ड रह गई। एपिसोड 1 का एंड यही होता। मिलते हैं एपिसोड 2 पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम गोवर को देखते हैं जो कर्ली और जियांग को एक साथ देख लेती है और गुस्से से चिल्लाकर बाहर चली जाती है। तभी उसके पीछे उसे कर्ली समझाने जाती है, पर उस टाइम गोवर पूरे गुस्से से पागल हो चुकी थी। उसने एक सेकंड का भी मौका नहीं दिया समझाने का और सीधा अपने दिल की बात बोल दी कि मैं कब से जानती हूँ मेरा बॉय जियांग है और तुम फिर भी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ नहीं हुआ। तुम कितनी अच्छी एक्टिंग करती हो, तुमने मुझे नहीं बताया क्योंकि तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी। और फिर कहती है 20 साल की दोस्ती सिर्फ एक लड़के की वजह से खत्म हो गई। इसके बाद गोवर ऑफिस वापस आती है और गुस्से से कर्ली के सारे डिजाइन खराब कर देती है। ये बात गोवर की माँ को पता चल गई और वो अपनी बेटी को तसल्ली देने लगती है कि तुम अपने पसंदीदा शख्स से जरूर शादी करोगी। लेकिन गोवर कहती है मॉम जियांग सिर्फ कर्ली से प्यार करता है, मुझसे नहीं। माँ कहती है मैं ऑलरेडी जियांग और उसके डैड से बात कर चुकी हूँ। तब गोवर को पता चलता है कि सबको पता है कि उसका हीरो जियांग है, बस गोवर ही नहीं जानती थी। अब वो अपने बेस्ट फ्रेंड का सामना कैसे करेगी। अब ली जोंग ने कर्ली को अपने ऑफिस बुलाया और उसे 1 साल की छुट्टी दे दी ताकि वो अपने मन को हल्का कर सके। लेकिन कर्ली के ऑफिस छोड़ने से पहले ली जोंग ने उसे याद दिलाया कि सेंट मार्टिन आर्ट फेस्टिवल का कंपटीशन जल्दी ही शुरू हो रहा है और उससे तैयारी पर पूरा ध्यान होगा। इसके बाद कर्ली वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जियांग सेंट मार्टिन आर्ट फेस्टिवल में जीतने के लिए ली फैमिली के साथ अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करने का फैसला करता है। तभी डी जोंग ने उसे जीत का राज बताया। हमारे कंपटीशन के चेयरमैन मिस सीरीन को सूरज के डूबने का रंग बहुत पसंद है। ये जानते ही जियांग वैसा रंग ढूंढने लग जाता है, पर वहाँ उसे कर्ली दिख जाती है क्योंकि वो भी वैसा रंग ढूंढ रही होती है। जियांग ने एक दुकान वाली से बात की और पता चला कि ये रंग एक फिशिंग विलेज में मिल सकता है। वो दोनों कंपटीटर होने के बावजूद एक साथ चलने का फैसला करते हैं जहाँ वो एक होटल रूम में रुकते हैं, लेकिन कमरा एक ही अवेलेबल होने की वजह से उन्हें साथ रहना पड़ता है। तभी जियांग कमरे में घुसते ही कपड़े उतारने शुरू कर देता है, लेकिन कर्ली उसे बोलती है रुको, मुझे पहले नहाने दो, तुम बाहर जाओ। नहाने के बाद कर्ली को गोवर की वीडियो कॉल आती है। गोवर उसे कहती है कि वो सब समझ गई है और उसने कर्ली को ब्लेसिंग दी। थोड़ी देर बात करने के बाद गोवर ने चिल्लाया कि कर्ली तुम्हारे पीछे एक सांप है, जिससे उसे पता चला कि जियांग और कर्ली एक साथ हैं। अब अगले दिन वो दोनों फिशिंग विलेज में सूरज के डूबने का रंग ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनकी नजर एक बोर्ड के ऊपर बने पेंटिंग पर पड़ी। फिर वो दोनों विलेज में अलग अलग ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को भी वो रंग नहीं मिला। तब कर्ली को बोट वाली पेंटिंग याद आई और उसे लगा कि बोट वाली लड़की को इस रंग के बारे में कुछ पता होगा। उसने जियांग से कहा कि वो थक गई है और अब नहीं ढूंढेगी। जियांग अकेला ढूंढने चला जाता है। कर्ली ने बोट वाली लड़की एमी से उस पेंटिंग के बारे में पूछा, लेकिन एमी ने उसे कुछ नहीं बताया। कर्ली ने देखा कि बोट के पास एक यांग नाम लिखा हुआ है। जब उसने ये नाम बोला, लड़की ने गलती से उसे नदी में धकेल दिया। यांग उसके पीछे कूदा और उसे बचा लेता है और जब वो होश में आती है तो उसको सुनाई देता है एक आदमी और एक लड़की बोट के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी बातचीत खत्म होने के बाद कर्ली उठती है। लड़की उसे सॉरी कहती है और कर्ली उसे माफ कर देती है। लड़की समझ जाती है कर्ली एक अच्छी इंसान है और उसे AQ के पीछे छुपा राज बता देती है। वो कहती है एक औरत तुम्हारी तरह ही थी जिसने बोट को डिजाइन किया और AQ को वो डिजाइन बहुत पसंद आया, इसलिए उसने उसका नाम AQ रख दिया। तभी एक यांग वापस आता है और लड़की को लेकर छुप जाता है। तभी कुछ बुरे लोग कर्ली को पकड़ लेते हैं। एक यांग और लड़की देखते हैं कि कर्ली को ले जाया जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। बाद में लड़की को याद आया कि कर्ली का एक साथी भी है और वो बोट चलाकर फिशिंग विलेज वापस जाती है और जियांग को सब बता देती है। जियांग उन्हें तुरंत पुलिस को बुलाने का कहता है, लेकिन खुद अकेला बोट लेकर कर्ली को ढूंढने निकल जाता है। वो कर्ली के छोड़े हुए क्लूज को फॉलो करते हुए उसे जल्द ही ढूंढ लेता है। एक फाइट के बाद वो उसे बचा लेता है। तभी लड़की पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाती है और सब डाकू पकड़े जाते हैं। घर वापस आने के बाद एक यांग शुक्रिया के तौर पर उन्हें बोट का हिस्सा तोहफे में देता है और वो कहता है एक चुनो, लेकिन जियांग अकेला सारा अपने पास रखना चाहता था और AQ से झूठ बोलकर सारा माल खुद हासिल करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद कर्ली कंपनी वापस आती है और ली जोंग उसे अपने ऑफिस बुलाती है। वो पूछती है कि सेंट मार्टिन आर्ट फेस्टिवल के लिए उसकी एंट्री की कैसी तैयारी है। कर्ली उसे बताती है कि वो पूरी जीतने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ जियांग अपने गोडाउन में AQ जिन को देखता है और एक बार फिर कंफर्म करता है। तभी उसे कर्ली का फोन आता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता और मुस्कुरा देता है। वो अपने फादर को ये गुड न्यूज सुनाता है, लेकिन उसकी कोई तारीफ नहीं होती। उसके फादर उसे वार्न करते हैं अगर वो सेंट मार्टिन आर्ट फेस्टिवल नहीं जीत पाया तो उसे ली फैमिली
फैमिली के साथ एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी होगी। बाद में कर्ली जियांग से AQ जीन मांगने जाती है, लेकिन जियांग उसे देने से साफ इनकार कर देता है। वो चाहता है कि कंपटीशन जीतकर ली फैमिली के साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दे। अगले दिन सेंट मार्टिन आर्ट फेस्टिवल में जियांग को लगता है कि AQ जीन की मदद से जीत जाएगा, लेकिन वो चैंपियन नहीं बन पाता। जबकि कर्ली की जीत जियांग को बहुत निराश करती है। वो नहीं जानता था कि ये सब लीजोंग का प्लान है, जो चाहती थी जियांग और कर्ली के बीच में गलतफहमी पैदा हो ताकि जियांग उस पर निर्भर हो जाए। लीजोंग कंपनी वापस आती है और कर्ली को अपने ऑफिस बुलाती है कि उसने HR को इन्फॉर्म कर दिया है। कर्ली का रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाए। लीजोंग कहती है, मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम सेंट मार्टिन आर्ट फेस्टिवल जीत जाती हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी और तुम अपनी खुशी से जिंदगी जी सकती हो। कर्ली इस बात पर बहुत इमोशनल हो जाती है। बाद में जियांग से कर्ली कहती है, लीजोंग ने हमें साथ होने की इजाजत दे दी है, लेकिन जियांग को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। वो नहीं जानती थी कि उस दिन कर्ली के साथ होटल में जो इंसान था वो जियांग नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट था। जियांग को अभी तक नहीं पता था कि वो एक जाल में फंस चुका है। दूसरी तरफ कर्ली की बेस्ट फ्रेंड गोवर ने कर्ली की मदर को ये खबर दे दी है कि जियांग और कर्ली एक साथ हैं। कर्ली की माँ को लगता है कि अब वो अपने फ्यूचर दामाद जियांग के बंगलों में रह सकती है और अमीरों वाली जिंदगी एंजॉय कर सकती है, इसलिए वो अपने घर का सारा सामान पैक करने लगती है। तभी कर्ली गुस्से से घर वापस आती है और अपनी माँ के सपनों को तोड़ देती है। माँ पूछती है, क्या तुम जियांग से नाराज हो? क्या जियांग ने तुम्हें तंग किया है? कर्ली गुस्से से जवाब देती है, माँ जियांग जियांग बस तुम्हें जियांग ही दिखता है, आगे से कभी भी उसका नाम मत लेना। यही एपिसोड 2 का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियांग और गोवर की शादी हो जाती है और लीजोंग कर्ली को उसका शेयर देकर कंपनी से निकाल देती है। इसके बाद भी कर्ली गुस्सा करने के बजाय उन्हें ब्लेसिंग देकर वहां से चली जाती है। अब गोवर की शादी का सुनकर गोवर का लवर वांग गुस्से से कर्ली पर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको खुश रख सकता हूँ। लेकिन कर्ली कहती है, तुम किस बेसिस पे कह रहे हो? अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो खुश रहेगी। तुम्हें पता भी है वो जियांग से कितना प्यार करती है, इसलिए वो उसके साथ ही खुश रहेगी। कर्ली की बातें उसे तीर की तरह लगती हैं। वांग को अब धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि लोग उसकी गरीबी से नफरत करते हैं, इसलिए उसके सपने तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब वांग बदला लेने का प्लान बनाता है और जियान की बहन को उसके सौतेले बाप के सेक्रेटरी के हाथों में दे देता है ताकि वो उसके फादर की मदद से जियांग से शादी करने के लिए मजबूर करे। ये सब करने का मकसद था ली ग्रुप को खत्म करना और अपनी माँ की खोई हुई इज्जत वापस लेना। इसके बाद वांग अपने फादर के साथ अपनी माँ की कब्र पर जाता है। 20 साल बाद उसने अपनी माँ को देखा, लेकिन अब वो सिर्फ एक यादों का हिस्सा रह गई थी। उसका दिल अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसके फादर ने उसके मन को शांत करने के लिए उस जगह ले गए जहाँ उसने बचपन बिताया था। उन्होंने उसको बताया कि उसकी माँ एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। दूसरी तरफ कर्ली को जियांग का कॉल आता है। उसने बोला कि उसकी बहन के लिए कुछ जरूरी चीजें ले आए। 30 मिनट के अंदर ही वो सारी चीजें लेकर दरवाजे पर पहुंच गई, पर जियांग वहाँ नहीं होता। जब उसने आगे बढ़ के देखने की कोशिश की, तभी जियांग भागकर वहाँ आया क्योंकि वो अपनी बहन से पुरानी दुश्मनी खत्म करना चाहता था। लेकिन कर्ली ने यह प्लान वांग को बता दिया और फिर जियांग की बहन को किडनैप कर लिया गया, जिससे उसे मजबूर किया जा सके कि वो मिशन कंप्लीट करे। कर्ली पूरा दिन एयरपोर्ट पर इंतजार करती रही, पर जियांग नहीं आया क्योंकि उसने उसका भरोसा तोड़ दिया था, जिस वजह से वो अपनी आजादी खो चुका था। जब वो अपने घर वापस गई तो उसने देखा कि जियांग और उसकी बेस्ट फ्रेंड गोवर एक साथ उसके घर से निकल रहे थे। ये देखकर कर्ली समझ गई कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। फिर शादी के दिन उसने जियांग से एक्सप्लेनेशन मांगी, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, इस जन्म में तो बस तुम लोगों का दिल दुखना ही लिखा है। अब दुख बड़ी आंखों से उसने अपने एक्स और अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी देखी। शादी के बाद गोवर ने सोचा कि उसका सपना पूरा हो गया है, लेकिन सुहागरात के दिन जियांग बिना बताए एक मीटिंग में चला जाता है जहां उसने 2 टीम्स बनाई। पहले टीम में कर्ली और कैरन थे, जबकि दूसरी टीम में जेसी और एक और लड़की थी जिसे कर्ली को अपनी स्किल दिखाने का ज्यादा चांस मिल सकता था। रात को जब जियांग ऑफिस से निकल रहा था, उसकी नजर कर्ली पर पड़ी। उसने उसके लिए एक कप कॉफी बनाई और जाते जाते उसके ऊपर एक जैकेट डाल दिया। ये सब गोवर ने देख लिया। जब कर्ली सुबह उठी तो उसने कॉफी और जैकेट देखा और उसके अंदर फिर से प्यार जाग गया। वो तुरंत जियांग के ऑफिस गई उसकी जैकेट रिटर्न करने, लेकिन वहां जाके देखा कि पहले से गोवर बैठी थी। गोवर ने उसे देखा और गुस्से से सवाल पूछने लगी। तभी जियांग उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन जब वो घर जाने वाली थी तभी अचानक लिफ्ट खराब हो गई। मजबूरी में उसने जियांग को कॉल करके मदद मांगी। तब वो गोवर की परवाह किए बगैर तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। तभी गोवर भी कंपनी पहुंच जाती है। जब उसने देखा कि जियांग ने कर्ली को उठाया हुआ है, उसे बहुत गुस्सा आया। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड ने कर्ली के छोड़े गए डिजाइन ड्राफ्ट गोवर को दे दिए। अगले दिन वही डिजाइन किसी और कंपनी के नए प्रोडक्ट लॉन्च पर दिखाई दिए, जिससे कर्ली पर उसके साथियों ने इल्जाम लगाया। तभी वांग जियांग से मिलता है और उसे आखिरी चेतावनी देता है, अगर तुमने फिर से कर्ली का नाम इसमें घसीटा तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद वांग उस शख्स का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू करता है जो कर्ली के डिजाइन लीक कर रहा था। वो एक बिजनेसमैन का बेस लेकर उस कंपनी तक पहुंच गया जहां नए प्रोडक्ट लॉन्च का जिम्मेदार आदमी खुद ही कैब बैठा के ये डिजाइन गोवर ने दिए थे। इस दौरान जियांग अपने पिता के पास गया और बताया कि उसने ली जोंग के नए डिजाइन किसी दूसरी कंपनी को बेच दिए, जिससे उसके पिता बहुत खुश हुए। तभी जियांग को समझ आया कि अगर वांग
और उसके पिता मिलकर ये सब नहीं कर रहे तो फिर कौन कर्ली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जब वो अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तभी उसने गोवर को किसी से बात करते हुए सुना, तो तुम इस नए प्रोडक्ट को मुझे बेच सकते हो। तब जाके सच्चाई सामने आई, ये सब गोवर का किया धरा था। इसी वजह से कि जियांग का प्यार सिर्फ और सिर्फ कर्ली के लिए था, गोवर की कोई कदर नहीं थी। दूसरी तरफ वांग ने कर्ली से मिलकर उसको सच्चाई बता दी। जब उसने सबूत देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ही उसका नुकसान कर रही है। तभी जियांग का फादर रिपोर्टर को बुलाता है और सबके सामने हमें पता चलता है कि जियांग उनका असली बेटा नहीं है। ये सुनते ही ली जोंग घबरा गई, क्योंकि वो सोच रही थी कि नए प्रोडक्ट लॉन्च पर जियांग के फादर के सहारे वो अपनी मुसीबत से निकल जाएगी। पर तभी ये सच्चाई सामने आ गई कि जियांग सिर्फ एक गोद लिया गया बेटा है। फिर उसने रिपोर्टर को बताया, ये दो बेचारे इंसान हैं जो एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी बिता रहे थे। जियांग बचपन से अनाथ है। उसने आगे अनाउंस किया कि उसका असली बेटा मिल चुका है और अपनी पूरी प्रॉपर्टी और कंपनी उसे देने का फैसला करता है और कहता है जहाँ तक जियांग की बात है तो ली ग्रुप के साथ उसका जो भी प्रोजेक्ट था वो सिर्फ उसका पर्सनल फैसला था, उसका जाओ ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जाओ लोंग और ली जोंग को टेरेस पर ले जाता है और 20 साल पहले क्या हुआ था वो याद दिलाता है और कहता है, मैं इतने सालों से सिर्फ एक ही वजह से जीता रहा, अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए। मैंने विदेश में अपनी जिंदगी शुरू से बनाई सिर्फ इस दिन के लिए ताकि मैं यहाँ खड़ा होकर तुम्हें 20 साल पुरानी उस बड़ी ट्रेजेडी की कहानी सुना सकूं। जब ली जोंग टेरेस से छलांग लगाने वाली थी तभी एक लड़की वहां दौड़कर आई और अपनी माँ को बचा लेती है। इसी दौरान जियांग भी पहुंच जाता है। उसने सच्चाई बताई कि मेरे माँ बाप की मौत की जिम्मेदार भी तुम ही हो। फिर उसने 20 साल पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। ताजी का रेनोवेशन चल रहा था तब मुझे पता चला कि एक पति पत्नी ने आग में जलकर अपनी जान दे दी। मैं उन्हीं का बेटा हूँ जो उस जले हुए घर के अंदर से बचा था। मैं और मेरी बहन सालों तक एक दूसरे से अलग रहे, दुख सहे, लेकिन अब सच सामने आना जरूरी है। ली जोंग घबरा कर कहने लगी, ये मैंने नहीं किया, तुम्हारे माँ बाप ने खुद ही का नुकसान किया है। वो पुराने कपड़े बेचकर नया बनाने का सोच रहे थे पर उसी वजह से आग लग गई। ये मेरी गलती नहीं है। जियांग गुस्से से बोला, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि इतने सालों में क्या सच है और क्या झूठ मुझे खुद समझ नहीं आता। गोवर ने ये सुना तो एकदम टूट गई। उसने अपनी माँ का साथ छोड़ दिया और अकेली निराश होकर निकल गई। इसके बाद गोवर कर्ली से कहती है, तुम्हें जियांग चाहिए था, तुम्हें गोवर ब्रांड भी चाहिए था, तुमने हमेशा मुझे एक शेडो डिजाइनर बनाकर रखा, कभी मुझे मेरा हक नहीं दिया। ये बात सुनते ही जियांग को समझ आया कि कर्ली ही गोवर ब्रांड की असली डिजाइनर थी, मगर उसे कभी अपना नाम तक नहीं मिलने दिया गया। बाद में जियांग ने एक तलाक का पेपर लेकर गोवर के ऑफिस गया। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा लेकिन अब तुमसे अलग होकर रहूंगा। गोवर की माँ ने उसे जबरदस्ती डिवोर्स पेपर साइन करवाए और फिर जियांग हमेशा के लिए चला गया। वो अपनी चीजें समेटने के लिए अपने सौतेले फादर के ऑफिस गया और निकलते वक्त अपने पिता से बोला, तुमने कुछ सीखा नहीं, सिर्फ उम्र बढ़ गई है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो दूसरों को दुख देता है उसका खुद भी अंजाम बुरा ही होता है, अपना ध्यान रखना। उसके बाद वो वांग के पास गया और बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम कर्ली का ख्याल रखो। इसी के साथ एपिसोड 3 का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियांग और गोवर की शादी हो जाती है और ली जोंग कर्ली को उसका शेयर देकर कंपनी से निकाल देती है। इसके बाद भी कर्ली गुस्सा करने के बजाय उन्हें ब्लेसिंग देकर वहां से चली जाती है। अब गोवर की शादी का सुनकर गोवर का लवर वांग गुस्से से कर्ली पर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको खुश रख सकता हूँ। लेकिन कर्ली कहती है, तुम किस बेसिस पे कह रहे हो? अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो खुश रहेगी। तुम्हें पता भी है वो जियांग से कितना प्यार करती है, इसलिए वो उसके साथ ही खुश रहेगी। कर्ली की बातें उसे तीर की तरह लगती हैं। वांग को अब धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि लोग उसकी गरीबी से नफरत करते हैं, इसलिए उसके सपने तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब वांग बदला लेने का प्लान बनाता है और जियांग की बहन को उसके सौतेले बाप के सेक्रेटरी के हाथों में दे देता है ताकि वो उसके फादर की मदद से जियांग से शादी करने के लिए मजबूर करे। ये सब करने का मकसद था ली ग्रुप को खत्म करना और अपनी माँ की खोई हुई इज्जत वापस लेना। इसके बाद वांग अपने फादर के साथ अपनी माँ की कब्र पर जाता है। 20 साल बाद उसने अपनी माँ को देखा, लेकिन अब वो सिर्फ एक यादों का हिस्सा रह गई थी। उसका दिल अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसके फादर ने उसके मन को शांत करने के लिए उस जगह ले गए जहाँ उसने बचपन बिताया था। उन्होंने उसको बताया कि उसकी माँ एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। दूसरी तरफ कर्ली को जियांग का कॉल आता है। उसने बोला कि उसकी बहन के लिए कुछ जरूरी चीजें ले आए। 30 मिनट के अंदर ही वो सारी चीजें लेकर दरवाजे पर पहुंच गई, पर जियांग वहाँ नहीं होता। जब उसने आगे बढ़ के देखने की कोशिश की तभी जियांग भागकर वहाँ आया, क्योंकि वो अपनी बहन से पुरानी दुश्मनी खत्म करना चाहता था। लेकिन कर्ली ने ये प्लान वांग को बता दिया और फिर जियांग की बहन को किडनैप कर लिया गया, जिससे उसे मजबूर किया जा सके कि वो मिशन कंप्लीट करे। कर्ली पूरा दिन एयरपोर्ट पर इंतजार करती रही, पर जियांग नहीं आया, क्योंकि उसने उसका भरोसा तोड़ दिया था, जिस वजह से वो अपनी आजादी खो चुका था। जब वो अपने घर वापस गई तो उसने देखा कि जियांग और उसकी बेस्ट फ्रेंड गोवर एक साथ उसके घर से निकल रहे थे। ये देखकर कर्ली समझ गई कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। शादी के दिन उसने जियांग से एक्सप्लेनेशन मांगी, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, इस जन्म में बस तुम लोगों का दिल दुखना ही लिखा है। अब दुख बड़ी आंखों से उसने अपने एक्स और अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी देखी। शादी के बाद गोवर ने सोचा कि उसका सपना पूरा हो गया है, लेकिन सुहागरात के दिन जियांग बिना बताए एक मीटिंग में चला जाता है, जहां उसने 2 टीम्स बनाई। पहले टीम में कर्ली और कैरन थे, जबकि दूसरी टीम में जेसी और एक और लड़की थी, जिसे कर्ली को अपनी स्किल दिखाने का ज्यादा चांस मिल सकता था। रात को जब जियांग ऑफिस से निकल रहा था, उसकी नजर कर्ली पर पड़ी। उसने उसके लिए एक कप कॉफी बनाई और जाते जाते उसके ऊपर एक जैकेट
डाल दिया। ये सब गोवर ने देख लिया। जब कर्ली सुबह उठी तो उसने कॉफी और जैकेट देखा और उसके अंदर फिर से प्यार जाग गया। वो तुरंत जियांग के ऑफिस गई उसकी जैकेट रिटर्न करने, लेकिन वहाँ जाके देखा कि पहले से गोवर बैठी थी। गोवर ने उसे देखा और गुस्से से सवाल पूछने लगी। तभी जियांग उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन जब वो घर जाने वाली थी तभी अचानक लिफ्ट खराब हो गई। मजबूरी में उसने जियांग को कॉल करके मदद मांगी। तब वो गोवर की परवाह किए बगैर तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। तभी गोवर भी कंपनी पहुंच जाती है। जब उसने देखा कि जियांग ने कर्ली को उठाया हुआ है उसे बहुत गुस्सा आया। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड ने कर्ली के छोड़े गए डिजाइन ड्राफ्ट गोवर को दे दिए। अगले दिन वही डिजाइन किसी और कंपनी के नए प्रोडक्ट लॉन्च पर दिखाई दिए, जिससे कर्ली पर उसके साथियों ने इल्जाम लगाया। तभी वांग जियांग से मिलता है और उसे आखिरी चेतावनी देता है, अगर तुमने फिर से कर्ली का नाम इसमें घसीटा तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद वांग उस शख्स का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू करता है जो कर्ली के डिजाइन लीक कर रहा था। वो एक बिजनेसमैन का बेस लेकर उस कंपनी तक पहुंच गया जहां नए प्रोडक्ट लॉन्च का जिम्मेदार आदमी खुद ही कह बैठा के ये डिजाइन गोवर ने दिए थे। इस दौरान जियांग अपने पिता के पास गया और बताया कि उसने ली जोंग के नए डिजाइन किसी दूसरी कंपनी को बेच दिए, जिससे उसके पिता बहुत खुश हुए। तभी जियांग को समझ आया कि अगर वांग और उसके पिता मिलकर ये सब नहीं कर रहे तो फिर कौन कर्ली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जब वो अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तभी उसने गोवर को किसी से बात करते हुए सुना, तो तुम इस नए प्रोडक्ट को मुझे बेच सकते हो। तब जाके सच्चाई सामने आई, ये सब गोवर का किया धरा था। इसी वजह से कि जियांग का प्यार सिर्फ और सिर्फ कर्ली के लिए था, गोवर की कोई कदर नहीं थी। दूसरी तरफ वांग ने कर्ली से मिलकर उसको सच्चाई बता दी। जब उसने सबूत देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ही उसका नुकसान कर रही है। तभी जियांग का फादर रिपोर्टर को बुलाता है और सबके सामने हमें पता चलता है कि जियांग उनका असली बेटा नहीं है। ये सुनते ही ली जोंग घबरा गई, क्योंकि वो सोच रही थी कि नए प्रोडक्ट लॉन्च पर जियांग के फादर के सहारे वो अपनी मुसीबत से निकल जाएगी। पर तभी ये सच्चाई सामने आ गई कि जियांग सिर्फ एक गोद लिया गया बेटा है। फिर उसने रिपोर्टर को बताया, ये दो बेचारे इंसान है जो एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी बिता रहे थे। जियांग बचपन से अनाथ है। उसने आगे अनाउंस किया कि उसका असली बेटा मिल चुका है और अपनी पूरी प्रॉपर्टी और कंपनी उसे देने का फैसला करता है और कहता है जहाँ तक जियांग की बात है तो ली ग्रुप के साथ उसका जो भी प्रोजेक्ट था वो सिर्फ उसका पर्सनल फैसला था, उसका जाओ ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जाओ लोंग और ली जोंग को टेरेस पर ले जाता है और 20 साल पहले क्या हुआ था वो याद दिलाता है और कहता है, मैं इतने सालों से सिर्फ एक ही वजह से जीता रहा, अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए। मैंने विदेश में अपनी जिंदगी शुरू से बनाई सिर्फ इस दिन के लिए ताकि मैं यहाँ खड़ा होकर तुम्हें 20 साल पुरानी उस बड़ी ट्रेजेडी की एक कहानी सुना सकूं। जब ली जोंग टेरेस से छलांग लगाने वाली थी तभी एक लड़की वहाँ दौड़ कर आई और अपनी माँ को बचा लेती है। इसी दौरान जियांग भी पहुंच जाता है। उसने सच्चाई बताई कि मेरे माँ बाप की मौत की जिम्मेदार भी तुम ही हो। फिर उसने 20 साल पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। दादी का रेनोवेशन चल रहा था, तब मुझे पता चला कि एक पति पत्नी ने आग में जलकर अपनी जान दे दी। मैं उन्हीं का बेटा हूँ जो उस जले हुए घर के अंदर से बचा था। मैं और मेरी बहन सालों तक एक दूसरे से अलग रहे, दुख सहे, लेकिन अब सच सामने आना जरूरी है। ली जोंग घबरा कर कहने लगी, ये मैंने नहीं किया, हमारे माँ बाप ने खुद ही का नुकसान किया है। वो पुराने कपड़े बेचकर नया बनाने का सोच रहे थे पर उसी वजह से आग लग गई। ये मेरी गलती नहीं है। जियांग गुस्से से बोला, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि इतने सालों में क्या सच है और क्या झूठ मुझे खुद समझ नहीं आता। गोवर ने ये सुना तो एकदम टूट गई। उसने अपनी माँ का साथ छोड़ दिया और अकेली निराश होकर निकल गई। इसके बाद गोवर कर्ली से कहती है, तुम्हें जियांग चाहिए था, तुम्हें गोवर ब्रांड भी चाहिए था, तुमने हमेशा मुझे एक शैडो डिजाइनर बनाकर रखा, कभी मुझे मेरा हक नहीं दिया। ये बात सुनते ही जियांग को समझ आया कि कर्ली ही गोवर ब्रांड की असली डिजाइनर थी, मगर उसे कभी अपना नाम तक नहीं मिलने दिया गया। बाद में जियांग ने एक तलाक का पेपर लेकर गोवर के ऑफिस गया। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा लेकिन अब तुमसे अलग होकर रहूंगा। गोवर की माँ ने उसे जबरदस्ती डिवोर्स पेपर साइन करवाए और फिर जियांग हमेशा के लिए चला गया। वो अपनी चीजें समेटने के लिए अपने सौतेले फादर के ऑफिस गया और निकलते वक्त अपने पिता से बोला, तुमने कुछ सीखा नहीं, सिर्फ उम्र बढ़ गई है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो दूसरों को दुख देता है उसका खुद भी अंजाम बुरा ही होता है, अपना ध्यान रखना। उसके बाद वो वांग के पास गया और बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम कर्ली का ख्याल रखो। इसी के साथ एपिसोड 3 का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम गोवर को देखते हैं जो सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी की न्यू शुरुआत करना चाहती थी। इसलिए वो अपनी मॉम से कहती है, मैंने सोच लिया है, मैं इस डिजाइन कंपटीशन को सीरियसली लेना चाहती हूँ। आप प्लीज कर्ली को बोल दो कि वो मुझे टेलरिंग रूम में ज्वाइन करे, मुझे उसके साथ डिजाइन के आइडियाज प्रॉपर्ली डिस्कस करने हैं। जब उसने ये बात बोली तो उसकी मॉम को लगा कि फाइनली उसमें थोड़ा मेच्योरिटी आ गई है। लेकिन जब गोवर टेलरिंग रूम में पहुंची तो उसने कर्ली से डिजाइन के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया, बल्कि उसने उसको बोला कि कल डिनर पर चलें, लेकिन कर्ली ने सीधा मना कर दिया। तब गोवर ने उसको इमोशनल करने के लिए बोला, कल मेरा बर्थडे है। कर्ली ने मना करने के बाद फाइनली हाँ कर दिया। फिर गोवर ने उसको बोला, कल वांग को भी बुला लेना क्योंकि मुझे उससे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, मैं उसको अपनी फीलिंग्स बताना चाहती हूँ। तभी कर्ली ने वांग से बात की कि आज गोवर का बर्थडे है, उसने हमें डिनर पर बुलाया है और उसने एक इम्पोर्टेंट बात भी करनी है। पर गोवर ने कोई लव कन्फेशन नहीं किया, बल्कि उसने एक 20 साल पुराना राज बताया, तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो मैं नहीं बल्कि कर्ली है। ये सुनकर वांग ने कर्ली से बार बार सवाल पूछने शुरू कर दिए। कर्ली ऑकवर्ड हो गई और चुपचाप वहाँ से निकल गई। जैसे ही वो बाहर निकली गोवर ने उसको धक्का दे दिया और वो पौंड में जा गिरी। वांग ने सुनते ही बिना सोचे पौंड में जंप कर दिया और उसको बचा लिया। कर्ली को हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि वो बिल्कुल भीग चुकी थी। बाद में जियांग की सिस्टर को लगा के कर्ली की वजह से उसका भाई डिवोर्स कर रहा है। उसने पब्लिक में कर्ली को बदनाम किया और होम रहकर बोला। पर जब जियांग घर आया उसने अपनी सिस्टर को बस 2 कैंडीज दी और बोला, ये सब बातें एक्चुअली तुम्हारी भाभी ने बताई थी तुम्हें। फिर जियांग ने ताइक्वांडो क्लास में जाके गोवर को बोला, चलो मेरे साथ सब कुछ क्लियर करना है, लेकिन वो उसके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है, पहले
कल मेरे से माफी मांगो। तब जियांग ने उसके सामने घुटनों पे बैठ के बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी बहन को सच बता दो कि डिवोर्स की वजह कर्ली नहीं है। लेकिन गोवर उस पर गुस्सा निकालने लगती है। अब जब जियांग घर लौट के आया तो देखा कि घर का हाल खराब था, सब बिखर चुका था। उसको लगा कि ये सब गोवर ने ही करवाया है। तभी जियांग की नजर एक पेन ड्राइव पर पड़ी। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग सुनी वो तुरंत ली जोंग कंपनी गया और गोवर को धमकाने लगा, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद गोवर सीमेंट फैक्ट्री पहुंच गई। वहाँ उसे बताया गया कि किसी ने बहुत ज्यादा पैसा दिया है फ्यूल फार्मूला के लिए। तब गोवर के दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आया, क्यों ना किसी और के हाथों से अपना काम करवाया जाए। वो टैक्सी में बैठी और सीधा कर्ली के घर गई। जैसे ही कर्ली घर से निकली उसे टक्कर मार के उसका फोन चुरा लेती है। इसी बीच कर्ली वांग के पेरेंट्स को लेने जा रही थी और उन्हें शाम को डिनर के लिए बुलाया गया था। दूसरी तरफ जियांग कर्ली को ढूंढने उसके घर गया, लेकिन पता चला कि वो घर पर नहीं है। जब उसने कॉल किया तो गोवर ने फोन काट दिया। फिर वो कर्ली के स्टूडियो गया और सच का पता चला। जियांग तुरंत बस स्टेशन गया क्योंकि वांग के माँ बाप ने गलती से एक चीप वैन पकड़ ली थी। आधा घंटा चलने के बाद कर्ली को शक हुआ और ड्राइवर से पूछा, भैया ये कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर चुप रहा। जब उसने वैन रोकने का कहा तब ड्राइवर ने असली चेहरा दिखाया। जब कर्ली ने स्टीयरिंग छीनने की कोशिश की, ड्राइवर ने उससे बेहोश कर दिया। वांग की माँ हिम्मत करके स्टीयरिंग पकड़ती है और वैन हिलाने लगती है। तभी जियांग वहाँ पहुँच जाता है, कर्ली को बचाता है, लेकिन वांग के माँ बाप को वैन ब्लास्ट में खो देता है। बाद में जियांग और कर्ली को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि उनका फ्यूल फार्मूला चुराने के लिए सब प्लान हुआ था। अटैकर्स मर चुके हैं और कंपनी के लोग पकड़ लिए गए हैं। तभी वांग पुलिस स्टेशन आता है और अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता है। कर्ली को गिल्टी फील हुआ और उसने सोचा अगर मैं फोन उठाती तो ये सब नहीं होता। फिर पुलिस ने उसे बुलाया और बताया। उसको तब समझ आया कि गोवर उसे धोखा दे रही थी। एक्सीडेंट भी उसी का प्लान था। कर्ली हॉस्पिटल गई और कंफर्म किया कि डॉक्टर को बोलने से गोवर ने मना किया था। उसने सब सबूत कलेक्ट किए। सोसाइटी का सीसीटीवी फैक्ट्री के सामने का फुटेज देखा और गोवर के सामने रख दिया। पर गोवर ने उल्टा उसे दोष दिया, तुम ही सबके लिए बदनसीब हो, तुम्हारे पास जो भी आता है बर्बाद हो जाता है। तभी गोवर की माँ आई और उसे जोर का थप्पड़ मारती है और एक्टिंग करके कर्ली को कंपनी में रोकने लगती है क्योंकि पेरिस डिजाइन कंपटीशन आने वाला है और उससे कहती है इसे कंप्लीट करो, कंपनी को बचाओ। पर इस बार कर्ली ने डिसाइड कर लिया, अब मैं किसी के शैडो डिजाइनर नहीं बनूंगी। उसने अपना 20 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट और अपने पिता की पेंटिंग वापस मांगी और उसने बोला मैं डिजाइन कंप्लीट करूंगी, फिर मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट और पेंटिंग चाहिए। गोवर ने कहा ठीक है, लिख के दे दो। कर्ली ने लिख दिया और फाइनली वो जगह छोड़ दी जहाँ सिर्फ दिखावा और झूठ था। उसके बाद वो वांग के पेरेंट्स के ग्रेव पर गई, फूल चढ़ाए और जैसे ही कर्ली वहाँ से जाने लगी वांग उसके पीछे भागा। वो खुद को ब्लेम कर रहा था, गलती मेरी है, अगर मैं उनका बेटा ना होता तो वो आज जिंदा होते। वो रोड पे भाग गया खुद को खत्म करने के लिए, लेकिन कर्ली ने उसे रोका और कहा अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो तुम खुद को क्यों टॉर्चर कर रहे हो। अब कर्ली को वांग के पापा से किया हुआ प्रॉमिस याद था और कहती है मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। वांग रो पड़ा, कर्ली को जोर से गले लगाया और बोला सबसे बड़ी क्या तो ये है कि तुम मेरे दिल में हो। उस रात दोनों एक साथ है। कर्ली को पेट में अजीब फील हुआ। मेडिकल स्टोर से प्रेगनेंसी टेस्ट लिया जो कि पॉजिटिव आया और तभी उसकी माँ को दवाइयाँ मिल गई। जब माँ ने पूछा कर्ली ने कन्फेस किया मैं प्रेग्नेंट हूँ, जियांग का बेबी है। माँ ने बोला ये बेबी मत रखना, पर कर्ली ने डिसाइड कर लिया मैं अकेली ही इसे बड़ा करूंगी। जब जियांग को ये न्यूज मिली उसने अपना ट्रिप कैंसिल किया और कर्ली के पास आया। हॉस्पिटल में कर्ली ने उसे बात तक नहीं की। घर जाके जियांग की सिस्टर को एक पुरानी फोटो मिली उस आदमी की जिसने उसे बचपन में किडनैप किया था। शौक में वो रूम में छुप गई। जियांग ने सच ढूंढा और पता चला ये सब जियांग के सौतेले बाप की प्लानिंग थी। आखिर में जियांग ने जाओ लोगों को एक्सपोज कर दिया। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पेरिस फैशन कंपटीशन में अचानक वांग आ जाता है और ली ग्रुप को एक्सपोज कर देता है। ये देखकर गोवर गुस्सा हो जाती है कि ये सब तुमसे कर्ली ने कहलवाया है, क्या ये सब उसका प्लान था? कर्ली तो कभी भी चैन से नहीं रहना चाहती थी, उसका बस एक ही मकसद था मेरी जिंदगी तबाह करना। और कहती है वो असल में दुनिया की सबसे बेशरम इंसान है। उसे लगा था कि वो भागकर बच जाएगी, लेकिन तभी वांग एक और सच सबके सामने ले आया। ली जोंग ने सालों पहले यून यानी अपनी माँ को मजबूर करके खत्म होने पर मजबूर किया था। अब वांग कहता है कि सालों पहले वो जो नकली माल बेचा गया था वो मैंने खरीदा था और उस वजह से आग लग गई थी। जब वांग ने सारे राज खोल दिए तो ली जोंग को ना चाहते हुए भी मुंह छुपाकर वहाँ से भागना पड़ा। दूसरी तरफ जियांग को एक लेटर मिला जो वांग के सेक्रेटरी ने छोड़ा था। उस लेटर ने सारी सच्चाई खोल दी। जो आदमी उसके माँ बाप का असल कातिल था वो ली जोंग नहीं बल्कि जाओ लोंग था। असल में ली जोंग ने एक अच्छी नीयत से उसके पेरेंट्स की मदद करने की कोशिश की थी, मगर वो खुद जाओ लोंग के जाल में फंस गई थी। जब जियांग को ये सब पता चला तो उसका पूरा नजरिया बदल गया। वो जिस इंसान को इतने सालों से दुश्मन समझ रहा था असल में उसके माँ बाप का मददगार निकला। ये जानकर उसका दिल पूरा शर्म से भर गया। जब उसने देखा कि ली जोंग और गोवर का फ्रॉड एक्सपोज हो गया है उसने गोवर को ढूंढना शुरू कर दिया, मगर उस वक्त गोवर ने अपनी माँ की फिक्र छोड़ दी, सिर्फ शराब में डूबी हुई थी। जब जियांग ने देखा कि वो पूरी तरह से टली हो चुकी है तो उसने एक पानी का जग उठाया और उसके ऊपर डाल दिया। इसके बाद दोनों ली जोंग को ढूंढने नदी के पास पहुंचे। तब तक ली जोंग सिर्फ अपना फोन छोड़कर गायब हो चुकी थी। जब आसपास के लोगों से पूछा गया तो उन्हें कुछ मालूम नहीं था। अब फाइनली हम कर्ली को देखते हैं जो अब किसी की शैडो नहीं है बल्कि उसकी एक अलग पहचान बन चुकी है। तभी वांग उसे कांग्रेस करता है। ये बात जब गोवर को पता चली कि कर्ली वांग की मदद से फिर से एक डिजाइनर बन चुकी है तो वो ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने अपना गम बुलाने के लिए ड्रिंक करना शुरू कर दिया और नदी के किनारे जाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी जियांग वहाँ टाइम पर पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है, मगर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद गोवर अपनी यादाश्त खो चुकी थी। जियांग ने इस
बात का फायदा उठाया और उसकी पुरानी गुनाहों भरी जिंदगी मिटाकर उसको एक नया नाम दिया। उसके नजर में गोवर और कर्ली एक ही बात थी। अगर कर्ली इतनी टैलेंटेड डिजाइनर हो सकती है तो गोवर भी कुछ कम नहीं थी। इसी वजह से उसने दिन रात उसको नए तरीके सिखाए, उसे फिर से एक आर्ट और डिजाइनिंग में इन्वॉल्व किया। धीरे धीरे गोवर एक नए इंसान में बदल गई। दूसरी तरफ कर्ली अब वांग की मदद से अपनी क्रिएटिविटी का जादू बिखेर रही थी। वो सिर्फ एक डिजाइनर नहीं रही बल्कि उसने अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च कर दिया था। कर्ली का स्टूडियो अब सक्सेसफुली चल रहा था, मगर एक दिन जब वो स्टेशनरी शॉप से कुछ इक्विपमेंट लेने गई तो अचानक उसने देखा कि जियांग भी वहाँ था और वो भी गोवर के लिए इक्विपमेंट खरीद रहा था। जियांग ने उसकी सफलता पर खुशी का इजहार किया, मगर उसने गोवर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। ये देखकर कर्ली को शक हुआ, इसलिए उसने चुपके से जियांग का पीछा किया। जब उसने जियांग को किसी से बात करते हुए सुना तब उसे पता चला कि गोवर को दिमागी चोट लगी थी और वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। इस बात का यकीन करने के लिए कर्ली ने दूसरे दिन दोबारा उसका पीछा किया। जब उसने देखा कि गोवर बेकरी के अंदर कंफ्यूज हो रही है तब उसे यकीन हो गया कि वो वाकई सब कुछ भूल चुकी है। जब से कर्ली ने जाओ कॉर्पोरेशन ज्वाइन की, उसकी डिजाइनिंग स्किल ने इंडस्ट्री में एक धमाका मचा दिया। इसके अलावा उसके नाम से शेन ग्रुप भी इतना इम्प्रेस हो गया कि उन्होंने जाओ कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट कर दिया ताकि उसके डिजाइन इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सके। लेकिन उसकी बढ़ती हुई शोहरत ने उसके दुश्मन भी बना दिए। एलेक्स ग्रुप के लोग उसके खिलाफ हो गए और उन्होंने जियांग को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की, मगर जियांग जानता था कि उसने पहले ही कर्ली को बहुत दुख दिए हैं। वो अब और उसका दुश्मन नहीं बन सकता था, इसलिए उसने एलेक्स ग्रुप का ऑफर सीधा रिजेक्ट कर दिया। जब एलेक्स ग्रुप ने देखा कि वो मान नहीं रहा तो उन्होंने गोवर को इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। उनको पता था कि गोवर और कर्ली आपस में दोस्त है, इसलिए उन्होंने गोवर से एक क्रोसर ड्रेस का डिजाइन बनाने के लिए कहा। गोवर, जो अभी भी सही और गलत नहीं समझ सकती थी, बिना सोचे समझे मान गई। उसने ये बात जियांग को भी नहीं बताई ताकि उसे सरप्राइज दे सके। जब जियांग को ये बात पता चली तो उसने कर्ली से सीक्रेटली एक क्रोसर डिजाइन बनाने का कहा। कर्ली को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने एक डिजाइन बना दिया, मगर जैसे ही ये डिजाइन गोवर के हाथ लगा उसने बिना जाने एलेक्स ग्रुप को दे दिया। जब एलेक्स ग्रुप ने ये डिजाइन देखा तो उन्हें फौरन समझ आ गया कि ये कर्ली ने काम किया है, इसलिए उन्होंने उसके असली कंपटीशन डिजाइन चुराकर उसकी जगह क्रोसर डिजाइन रख दिया। शेन ग्रुप ने कहा कि कर्ली ने जानबूझकर जाओ कॉर्पोरेशन को बर्बाद करने की कोशिश की है ताकि वो अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला ले सके। इस वक्त वांग, जो उसका फियोंसी था, उसे बचाने के लिए वहाँ आ जाता है। उसने कहा कि कर्ली को ब्लेम ना करो बल्कि सब गलती उसकी है। तभी जियांग ने सच रिवील कर दिया कि ये सब एलेक्स ग्रुप की चाल थी। अब सब लोग कंफ्यूज हो गए। शेन ग्रुप भी कंफ्यूज था और वांग भी। उन्होंने डिसाइड किया कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आ जाए। जब कर्ली का स्कैंडल फैल गया तो शेन ग्रुप ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने जियांग और कर्ली की पुरानी लव स्टोरी को मीडिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने एक पुरानी रिकॉर्डिंग और दोनों की साथ की तस्वीरें भी दिखाई ताकि साबित कर सके कि कर्ली का असली मकसद सिर्फ जियांग की मदद करना था ताकि वो जाओ कॉर्पोरेशन से बदला ले सके। उस वक्त जियांग को असली सच्चाई का एहसास हुआ कि शेन ग्रुप ने जानबूझकर एलेक्स ग्रुप से मिलकर ये पूरा प्लान बनाया था, लेकिन वो इस इल्जाम का कोई ठोस सबूत नहीं दे सकता था। जब सब कुछ बिगड़ता नजर आया तो जियांग ने एक नया प्लान बनाया। कर्ली और वांग की एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। अगर वांग और कर्ली ऑफिशियली एंगेज होते तो पब्लिक और शेन ग्रुप दोनों का मुंह बंद हो जाता। ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी थी ताकि उनका नाम स्कैंडल से निकाल सके। लेकिन जब एंगेजमेंट सेरेमनी का वक्त आया और वांग को दूल्हा बनने का कहा गया तो वो हेजिटेंट था। उसे पता था कि कर्ली अभी भी जियांग से प्यार करती है, लेकिन सबके सामने सीन ना बने वांग ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया। कर्ली ने भी अपोज नहीं किया, मगर दूसरी तरफ जियांग चुपचाप दूर से देखता रहा और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। जब वो रोड पर गया तो इतना टूट चुका था कि सिर्फ शराब से अपने दुख को दबाने की कोशिश कर रहा था। उसके दिल में वही दर्द था जो कभी कर्ली ने महसूस किया था जब उसने गोवर से शादी की थी। वो सिर्फ खुद को मजबूर करके मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से सब कुछ बिखर चुका था। एपिसोड 6 स्टार्टिंग में हम गोवर को देखते हैं जो कर्ली को पानी में धक्का दे देती है। तभी वांग उसे बचा लेता है और जब जियांग ने ये सब देखा तो गुस्से में आके वांग को भी धक्का दे देता है और जल्दी से कर्ली को खुद हॉस्पिटल ले जाता है। वही जब गोवर डॉक्टर से रिपोर्ट लेने गई तो उसे पता चला कि कर्ली प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही उसके दिमाग में वो दिन गुम गया जब उसने जियांग और कर्ली को एक होटल के स्टोर रूम से बाहर आते हुए देखा था। दोनों थोड़े अजीब हाल में थे। उसने तुरंत सोच लिया कि बच्चा उसके एक्स हस्बैंड जियांग का ही होगा। गोवर के अंदर बदला लेने की आग जल उठी। उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि ये बात किसी को ना बताए कि कर्ली अनमैरिड है और स्ट्रेस ले सकती है, पर तभी गोवर जानबूझकर घर आकर चिल्लाने लगती है जिसने कर्ली और वांग को हिला के रख दिया। दोनों ने देखा कि गोवर के हाथ खून से भरे हुए थे और उन्होंने तुरंत समझा कि ये जियांग ने मारा है। जियांग ने कितना भी समझाया पर कर्ली ने उसकी एक ना सुनी और उसे वहाँ से भेज दिया। कर्ली ने वांग के साथ मिलकर गोवर का ख्याल रखा और उसके हाथ की ड्रेसिंग भी की। तभी गोवर उसके लिए ड्रिंक लाई और बोला ये डॉक्टर ने दिया है रिकवरी के लिए। बेचारी कर्ली ने बिना कुछ सोचे समझे उसे पी लिया। उसे क्या पता था गोवर के दिल में कितनी नफरत छुपी है। अगले दिन कर्ली और वांग उसके पेरेंट्स को स्टेशन लेने गए, लेकिन ट्रेन लेट थी इसलिए वो एक ब्लैक कार में बैठ गए। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी जियांग वहाँ से गुजर रहा था। उसने कर्ली को बचा लिया पर वांग के मॉम डैड की मौत हो जाती है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहा कि कर्ली को सिर्फ एक्सटर्नल इंजरीज हैं और बेबी सेफ है, तब उसे गोवर पर शक हुआ। उसने गोवर से मिलने का प्लान बनाया। जब वो मिलने गई पर गोवर उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ले आई, पर कर्ली सबूत के साथ उसका सच सबके सामने ले आती है। गोवर ने कर्ली से माफी मांगने के बजाय कहा कि वो एक बदकिस्मत लड़की है, जो भी उसके करीब आता है वो बर्बाद हो जाता है। तभी ली जोंग गुस्से में वहाँ आई और गोवर को जोर का थप्पड़ मार देती है। उसने कर्ली से माफी मांगी और कहा कि ये बात आगे ना बढ़ाए। कर्ली ने अब क्लियरली देख लिया था कि गोवर उसकी दोस्त नहीं है। उसने डिसाइड
किया कि वो ली कंपनी के लिए शैडो डिजाइनर का काम नहीं करेगी। ली जोंग ने उसे मनाने के लिए झूठ बोला कि लंदन डिजाइन कंपटीशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगी। पर जब वांग ने कर्ली की माँ को बताया कि गोवर की वजह से उसका मिसकैरेज हुआ है तो माँ ने गोवर को जाके धमका दिया। लेकिन गोवर ने कहा कि उसके पास एक सरप्राइज है और वो आराम से उठकर एक पेपर ले आई। तभी उसने एक डीएनए रिपोर्ट निकाली और बोला कि वो और कर्ली एक ही पिताजी के बच्ची हैं, मतलब वो दोनों स्टेप सिस्टर्स हैं। ये सुनता ही कर्ली की माँ टूट गई और उसे अपने पति के धोखे का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो सीधा ली जोंग के पास गई और उनसे लड़ाई करने लगी, जिसकी वजह से उन दोनों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। कर्ली जब अपनी माँ को पुलिस स्टेशन लेने गई तो माँ को समझाया कि उसने ये सब छुपाया था सिर्फ इसलिए कि माँ को दुख ना हो। उसने ये भी बोला कि पापा कभी ली जोंग से प्यार नहीं किया था, वो सब कुछ ली जोंग का ही गेम था। पर कर्ली की माँ का दिल टूट गया था, घर वापस जाके अपने कमरे में बंद हो गई। अगले दिन कर्ली माँ को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने गई। जब कमरा खोला तो माँ का सुसाइड नोट देखा। उसने सोचा कि माँ शायद बात ले रही होगी तो वो भाग के वहाँ गई और माँ को जिंदा देखा जो गोली खा रही थी। कर्ली ने टाइम पे उन्हें रोका। डॉक्टर ने कहा माँ की जान तो बच गई है पर जहर का डोज ज्यादा था, अब वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो सकती थी। कर्ली को ये सब सुनकर काफी गुस्सा आया और वो गोवर के पास गई और उससे जोर का थप्पड़ मार दिया। उसके बाद कर्ली अपनी माँ की देखभाल कर रही थी। तब वांग ने देखा कि कर्ली काफी दुख में है और उसने डिसाइड किया कि वो उसके लिए इंसाफ लेगा। अगले दिन डिजाइन एसोसिएशन की मीटिंग में वांग ने अनाउंस किया कि वो जाओ लोंग का असली बेटा है और जाओ ग्रुप का लीडर बन गया है। ये सुन के गोवर और उसकी माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर वांग ने सबके सामने ली जोंग का असली चेहरा दिखाया कि गोवर को डिजाइन का कुछ पता नहीं है और वो कर्ली को सालों तक शैडो डिजाइनर बना के रखे हुए थी। ली जोंग ने अपने तरीके से बात को घुमाने की कोशिश की, लेकिन तभी वांग ने सबूत दिखाया कर्ली के डिजाइन और उनका कॉन्ट्रैक्ट। उसने पुरानी रिकॉर्डिंग भी सुनाई जो ली जोंग को पूरा एक्सपोज कर गई। तभी ली जोंग घबरा के वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जियांग को अपनी माँ का एक लेटर मिला। उसमें पता चला कि ली जोंग ने उसके माँ बाप को नहीं मारा था बल्कि उनकी जान बचाई थी। जियांग को ये जानकर काफी गिल्ट फील हुआ और वो गोवर के पास जाके माफी मांगता है। इसके बाद वांग कर्ली को शैन ग्रुप ज्वाइन करने की ऑफर करता है, जिसे कर्ली खुशी खुशी एक्सेप्ट करती है। पर जियांग को ये सुनकर गुस्सा आ गया और वो कर्ली के पास गया और उसे पूछता है, तू वांग के साथ काम क्यों कर रही है? अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कर्ली ने उसे शैन ग्रुप के केस के बारे में बताया। वांग ने मेरी मदद की जब मुझे जरूरत थी, लेकिन जब मैंने तुझे कॉल किया था मदद के लिए, तू अपनी एक्स वाइफ के पीछे था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने कर चुकाने के लिए वांग के साथ काम करूंगी। जियांग ने कहा, अगर तूने उनके साथ साइन कर लिया है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस अपना काम अच्छे से करना। कर्ली ने जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, माफ करना, मैं गलत थी। अगले दिन कर्ली अपनी पहचान बनाकर स्टेज पर अपने आप को डिजाइनर कहते हुए दिखाई दी। आज से मैं किसी की शैडो नहीं हूँ, अपनी खुद की आइडेंटिटी हूँ, मैं कर्ली हूँ। जियांग चुपके से दरवाजे के बाहर खड़ा था और उसने अपने दिल में कर्ली को सीक्रेटली कांग्रेचुलेट किया। वो थोड़ा सैड था कि वो कर्ली के साथ नहीं था, लेकिन उसे खुशी थी कि वांग उसके साथ था और उसका ख्याल रख रहा था। वहीं गोवर जो कर्ली को देखकर काफी जेलस थी, वो गुस्से में और उदास होकर ली जोंग के गायब हुई ब्रिज पर जा रही थी। वो माँ को याद करके रोने लगी और किस्मत को ब्लेम करते हुए अपनी जिंदगी से थक कर वो नदी में कूद गई। तभी जियांग ने टाइम पे उसे बचा लिया, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद गोवर की याददाश्त चली गई। दोस्तों, इसी के साथ डियर डिजाइनर सेकंड लास्ट एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं लास्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।